अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद शेख खान इन अमाउंट ऑफ डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अब तकरीबन अपने सेमेस्टर की कंप्लीशन पर हैं और हम ये चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो वो कौन कौन से चैप्टर से होगा और रेशो क्या होगा कि जी आपके जो टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा फाइनल एग्ज़ाम, तो जी कितने मार्क्स आपके इस करंट टर्म से आएंगे जो इसके लेक्चर आपने यूट्यूब से अटेंड किए और कितने मार्क्स होंगे जो हम उसको पहले मिड से लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम को हमने 30% वेटेज दिया था, जिसमें 20% आपके पास जो है वो फर्स्ट मिड का स्कोर था और 10% जो है वो सेशंस आपके पास। और फाइनल एग्जाम जिसके लिए आप बहुत जल्द यहाँ पर वापस आ जाएंगे, वो हमारे पास 70% स्कोर उसके लिए होगा आपके पास। बुक्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपको रिसोर्सेज जो ऑनलाइन है वो भी हमने बताए हुए हैं और आप इवन यूट्यूब के चैनल से इन लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जब यहाँ आप आए थे तो फर्स्ट वीक में हमने ये फोकस किया था कि जो आपकी फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हमने यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्ड प्रॉब्लम और जो रिलेटेड आइडियाज थे वो सारे हमने यहाँ पे कन्वे किए थे। फिर उसके बाद वीक 2 में हमने आपको साइमल्टेनियस लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, जो कि बेसिकली रिकमेंडेड बुक का चैप्टर 2 है, वो हमने किया था, जिसमें हमने मेथडोलॉजी के क्वेश्चन किए, एप्लीकेशन के क्वेश्चन किए। और आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि जो आपका मिड वन से प्रोपोर्शन आएगा फाइनल एग्जाम में, उसमें वीक 1 वाला काम शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब आप तैयारी जो करेंगे वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और आपको प्रोपोर्शन अभी हम क्लियर करते हैं। वीक 3 में आपने इंडाइसिस, सर्ड्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम पढ़ा था, जो हमने 2 वीक्स में कवर किया था, वीक 3 एंड 4 में। तो वीक 3 में आपने इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये किया था। फिर आगे जब हम मूव कर गए थे, जब हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कवर किया, तो फिर हम लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम के बारे में जाना, लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में जाना और लॉगरिथमिक इक्वेशंस हमने की। वीक 5 और एंड 6 आपको पता है बड़ा मसरूफ वीक गुजरा था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन इक्वेशंस पर काम किया था और आपने पैराबोला ओपन अपवर्ड और पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, मैक्सिमम, मिनिमम और इस तरह के आइडिया से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझा, फंक्शन को समझा। तो आपको याद होगा ये चैप्टर 4 आपके पास आपकी रिकमेंडेड बुक का। वीक 7 वो वीक था जिसमें हमने 2 दिन रिवीजन किया था और उसके बाद हमारे फर्स्ट टर्म के 3 दिन एग्जाम। वीक 8 वो लास्ट वीक था जो यहाँ पर आप फिजिकली मौजूद थे, जिसमें हमने पोलिनोमियल आइडेंटिटीज, रिमाइंडर थ्योरम किए थे चैप्टर नंबर 5 में से, और यहाँ पर हमारा फिजिकली कांटेक्ट खत्म हो गया था। आफ्टर दैट हमने 2-3 दिन के गैप से फिर जो दोबारा रिज्यूम किया था और वीक वाइज जब आपको शेड्यूल मिलने लगा तो हम वीक 9 पर आ गए थे और वीक 9 में हमने जो शुरू की पहली वीडियो दी थी उसमें आपको रिवीजन करवाया था कि जी चैप्टर 5 के स्टार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, यानी मैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम किया, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन किया, तो इसमें वो हमने वीक 9 में कवर किया। वीक 10 और 11 में हमने सेट्स के हवाले से चीज़ें की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेट्स करवाया, जिसमें हमने ऑपरेशंस पर भी बात की, टाइप्स पर भी बात की, इंटरसेक्शन यूनियन पे बात की और एप्लीकेशंस पे बात की। अब आगे आपको सर अमानुल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हमने मैट्रिसेस को पढ़ा था। मैट्रिसेस में जो है वो उनका बेसिक जो है वो ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं मैट्रिसेस में और किसी इंफॉर्मेशन को मैट्रिसेस के थ्रू कैसे बताते हैं। तो जो आपके बुक में जो ओवरऑल मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली 2x2 तक थी उसका आर्डर, मतलब कि जब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स मैट्रिसेस की बात करते हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं तो आपके पास 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस की जो है ना वहाँ पर बात हुई थी। मगर हमने, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके आपने 2x2 नहीं बल्कि अब तो सोवान टाइप के मैट्रिसेस को डील करना है, तो उसी वजह से हमने इसको 2x2 नहीं बल्कि 3x3 तक रखा था। तो 3x3 मैट्रिसेस में उनके जो है मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती हैं, उनके डिटरमिनेंट्स कैसे मालूम करते हैं, उनके इनवर्स मैट्रिसेस कैसे मालूम करते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और बेसिक अप्रोचेस जो थी उसमें से थोड़ी बहुत हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। उसके बाद जो है फिर हमने पढ़ा था ज्योमेट्री का। सो ज्योमेट्री में मैंने एक जो है ना वीडियो लेक्चर बनाई थी जो कि ओवरऑल जितने भी ये कंटेंट्स हैं, जितने भी आपके पास आउटलाइन में जो टॉपिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं,
वो तमाम के तमाम मैंने उसमें कवर करवाए थे। मगर फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं एक और जो है ना वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसपे कुछ क्वेश्चंस जो है हर एक्सरसाइज से 2-2 4-4 जो कि मैं समझ रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूंगा। उसमें से कुछ मैंने कर दी है, इस हफ्ते आपको वो मिल जाएंगी, और 1-2 जो है वो वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीक को मिलेंगी। तो आप परेशान नहीं होना, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आपकी तरफ जरूर जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो है वो फिर फंक्शंस का आता है, ये सर आपको बताएगा फंक्शंस का। जी स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, तो हमने फंक्शंस के हवाले से काम कर लिए हैं और वेरी सून आपको इसी वीक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स मिलने के बाद ही आपको फंक्शंस के लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें आपको इस वीक के एंड तक इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस यानी जो पहला टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें आप फंक्शन की टाइप्स के बारे में समझेंगे, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैंने फंक्शन को एक्सप्लेन किया है वो आप समझेंगे, और उसके बाद जब फंक्शंस के आइडिया को ठीक से आप टेक्निकली तौर पर, मैथमेटिकली तौर पर कवर कर लेंगे तो फिर आप कंपोजिट फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये आपको इस वीक के एंड में मिल जाएगा। अगला वीक जो होगा उसमें हम आपको कुछ और प्रॉब्लम्स, जिसमें सर अमानुल्लाह साहब ने जैसा कि आपको बताया कि ज्योमेट्री के हवाले से कुछ और जो आपकी क्यूरीज है क्वेश्चन को वो भी आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ अगला वीक जो होगा, अगले वीक से मुरादी जो 1 फेब से मंडे से शुरू होगा, तो उसमें आपको इनवर्स फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड वर्क मिलेगा, जिसमें पहले थ्योरी डिफाइन होगी, उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स डिफाइन होंगे। और उस वीक को जब आपके पास फर्स्ट फैब से लेके 7 फैब तक के वीक में जब ये चीजें मिल जाएंगी, तो आपका काम जो है वो आपने उसको ध्यान से समझना है, करना है, और जैसा कि आप जानते हैं उसके बाद अब आप हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपके काम को यहाँ फंक्शन तक रोक रहे हैं। तो इट मीन्स आपके लिए ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये आप लोगों ने नहीं करना है। तो उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपका काम फंक्शन पे कंप्लीट हो जाएगा। मगर एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस चैप्टर को स्टार्ट करें उसकी शुरुआत की चीजें ध्यान से करें, क्योंकि उनका बहुत इम्पैक्ट होता है आगे आने वाली चीजों में। और ये अब आपको सर आगे कुछ बताएंगे। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि सर कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो मेरा तो यही होगा कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो सारे के सारे करनी है, और जो रिलेटेड जो वीडियो या जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वो भी सबको ही टच करेंगे, मतलब कि हर एक्सरसाइज से कोई 2-4 क्वेश्चंस होंगे, 2-1 क्वेश्चन जरूर होगा हर एक्सरसाइज से। तो सेलेक्टेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू कवर एवरी एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 7। स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी, और बहुत जल्दी उम्मीद है अगले चंद दिनों में हम आपसे मुलाकात करेंगे और उसमें हम आपकी क्यूरीज डील करेंगे, ओपन सेशंस हुआ करेंगे। तो आप एक काम करें, यहाँ पर पहुँचने से पहले अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके पहुँचे और जो भी अपने अहम इश्यूज है उनको नोट करके आए। चलें फिर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई। सॉरी स्टूडेंट, रेशियो पर बात रह गई है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जो फाइनल एग्जाम की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, वो आपको पता है कि फाइनल एग्जाम में आपके 70 मार्क्स हैं। तो इस एग्जाम में जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है, जो हमने फेस टू फेस पढ़े थे, जिनमें मैं आपको रिपीट करवा दूं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपकी रिकमेंडेड बुक से, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हों, हमारे जो मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, और जो ऑनलाइन हमने टॉपिक कवर्ड किए हैं और जो बाकी काम हम फंक्शन का लास्ट वीक तक पूरा कर लेंगे उसके 50 मार्क्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेशियो ऑफ द पेपर क्लियर हो गया होगा। 20 मार्क्स का पेपर आपका जब आप फिजिकली यहाँ मौजूद थे उसमें से आएगा। 50 मार्क्स का पेपर उन कंटेंट से आएगा जो हमने 5 चैप्टर से आपको ऑनलाइन बाय यूट्यूब करवाया है। तो अपना ख्याल रखिएगा और बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।